मुझे ये बताओ, इन कानूनों के बदलने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो 4 आर्किटेक्ट से बात करते हैं कि नहीं करते? हम अपना घर बनाते हैं तो जिस मोहल्ले में बनाने जाते हैं वहां 10 घर देखते हैं कि नहीं देखते भाई किसने कैसा घर बनाया हुआ है? और घर भी किसी एक के घर की नकल नहीं करते। एक के घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, दूसरे की बेडरूम की नकल करेंगे, तीसरे के किचन की नकल करेंगे, चौथे की मंदिर की नकल करेंगे, पांचवें के फ्रंट के लिए एलिवेशन की नकल करेंगे। और कोशिश क्या होती है? मेरा घर सर्वोत्तम घर, मेरा घर सबसे सुरक्षित हो, मेरा घर सबसे सुंदर हो, मेरा घर सबसे आरामदायक हो। लेकिन जब ये कानून बनाना होता है तो ये जो नौकर साहब बैठे हुए हैं, जो बाबू बैठे हैं होम मिनिस्ट्री के और लॉ मिनिस्ट्री के, ये एसी के बंद कमरे में बैठे बैठे वहीं कॉफी पीते पीते वो कहते हैं नई बोतल में पुरानी शराब, वही बना के चल देते हैं। इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। मेरी पीआईएल चल रही है। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। 1500 परिवार का मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आप कल्पना करिए ना कितने तेजी के साथ रेशियो चेंज हो रहा है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं, 3.5 लाख मिल ही नहीं रही। कल्पना करिए कि कितनी तेजी के साथ रेशियो बदल रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं। और किसी भी आप घुसपैठियों के झुग्गी में चले जाइए, 10 से 20 बच्चे। यहां बैठा कोई एक व्यक्ति बताइए जिसके 5 से ज्यादा बच्चे, जरा हाथ उठाइए भैया, है कोई? 5 से ज्यादा वाला कोई है क्या? 3 वाला भी नहीं। लो कर लो बात। अच्छा, ये विधायक बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन और आपको नहीं, मैं तो बहन जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपको 4 बच्चे दिए, आशीर्वाद दिया। हाँ, आपकी इच्छा पूरी हो गई, नहीं तो नहीं हो सकती थी। आप कल्पना करिए 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। रेशियो इस समय 50-50 का चल रहा है। 18 साल के बाद ये बच्चे स्कूल में कॉलेज में जाएंगे। स्कूल कॉलेज में रेशियो क्या होगा वो कल्पना करिए आप। 18 साल के बाद आज के बच्चे वोटर बनेंगे तो यंग वोटर में रेशियो 50-50 का होगा। उस दिन की आप कल्पना करिए क्या होगा। क्या, अरे जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। अगर अभी भी हम कानून नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे भाई? एक कमरे में 2 लोग रहें आराम से रह लेंगे, 3 लोग रहें तब भी थोड़ा कंजेस्टेड होगा, चलो एक आदमी और गद्दा डाल लिया। 4 लोग रहें, चलो फिर भी कैसे काम करे, चला एक गद्दे पे 2 लोग सो गए। एक कमरे में 20 लोग रहेंगे तो ठीक से रह पाएंगे क्या? भारत की वही स्थिति हो रखी। दिल्ली जिसकी टोटल कैपेसिटी 20 लाख लोगों की है, वहां पे 2 करोड़ लोग रह रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मैक्सिमम 100 होना चाहिए, हम लोग वहां पे 809 से एयर क्वालिटी इंडेक्स में चल रहे हैं। दिल्ली वालों की उम्र 15 साल कम हो गई है। 80 के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। मूल में कौन है? जनसंख्या विस्फोट। जो क्षमता है उससे कितने गुना लोग रह रहे हैं। तो ये कब बदलेगा? जब आप लोग आवाज उठाएंगे, सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। तो आज हम लोग, अच्छा ये एक भी ध्यान रखना, जैसे वो राम को पढ़ेगा फिर आ गई ये जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा। तो जब अगर वो राम को पढ़ेगा तो कहेगा अच्छा यार भगवान राम ने तो इतने पहले ही हम दो हमारे दो कर लिया था। राम ने दूसरा विवाह किया क्या? जोर से बोलिए जरा। लक्ष्मण जी ने किया क्या? भरत जी ने किया क्या? शत्रुघ्न जी ने किया क्या? मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो सिस्टम लागू करने वाले कौन है? जोर से बोलिए जरा। भगवान राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान श्री राम के परदादा राजा रघु हैं, जिनके बारे में हम केवल इतनी बात जानते हैं, रघुकुल रीत सभा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जब ये वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम आएगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाल विवाह बंद होगा, बहुविवाह बंद होगा, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, आतंकवाद भी रुकेगा, अलगाववाद भी रुकेगा, कट्टरवाद भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद रुकेगा, अल्टीमेटली पर्यावरण का संरक्षण होगा, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, एनवायरनमेंट रुकेगा, हमें शुद्ध खाना मिलेगा, हमें शुद्ध दूध मिलेगा, हमें शुद्ध फल मिलेगा, हमें शुद्ध भोजन मिलेगा। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। जो बड़े लोग हैं, चलो पारस जी के पास अपना है भैया फार्म हाउस, इनके पास अपना, ये अपना खा पी लेंगे। बाकी लोग, सब लोग पारस जन तो नहीं हो सकते ना, सबके पास तो फार्म हाउस नहीं है ना। नहीं, हम तो दिल्ली से
हम तो दिल्ली से आके 2 दिन से इनकी सब्जी खा रहे हैं फार्म हाउस वाली, लेकिन सब लोग तो नहीं खा सकते। हम तो दिल्ली जाएंगे फिर वही क्या बोलते हैं केमिकल वाली सब्जी फिर खाएंगे हम जाके वहां पे। किसने बोला है? आपने हमारी मन की बात कह दिया। सही बता रहा हूं, 10 साल के बाद मैं यहीं आऊंगा। 10 साल के बाद मैं यहीं आऊंगा। मैं एक ने चाहते सब है कि आप आइए। तो समय काफी हो गया है, शेष तो हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करिए। सोशल मीडिया का उपयोग हम लोग अपने पर्सनल वर्क के लिए करते हैं, उसका नाम है सोशल मीडिया, तो उसको सोशल वर्क के लिए करिए। सब लोग फेसबुक जरूर उपयोग करिए। अपने नाम के 5-5 हज़ार लोगों को फेसबुक फ्रेंड बनाइए, अपने जाति वालों को नहीं, अपने सचिन 5,000 सचिन, पारस 5,000 पारस, विकास 5,000 विकास, गौतम 5,000 गौतम, सब लोग, किशोर 5,000 किशोर, रश्मि 5,000 रश्मि, विभा 5,000 रश्मि विभा, अपने अपने नाम के। आप जरा देखना जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो कितना तेजी के साथ फैल जाएगी। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सबके 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड हो जाएं, तो आज आपने जो बात सुनी अगर उसको आप लिखेंगे तो ये बात 5 करोड़ लोगों तक बड़े जल्दी पहुंच जाएगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 5 मिनट का समय निकालिए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए, जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको वीडियो को शेयर करिए। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। समस्याओं का समाधान 2 ही जगह होगा, या तो संसद में या तो विधानसभा में, या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैं पूरा लगा हुआ हूं जी जान से, वहां की चिंता मत करिए, जो विषय मेरे ध्यान में आते रहते हैं मैं करता रहता हूं। अब आप लोग अपने अपने सांसदों को पकड़ना शुरू करिए। एक कड़वी बात बता रहा हूं, हम अपने सांसद और विधायक से केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए मिलते हैं। ट्रांसफर कराना हो, गाड़ी पकड़ी गई हो, चालान कट गया हो, उद्घाटन करना हो, सेल्फी खींचनी हो, बर्थडे का कार्ड देना हो, शादी का कार्ड देना हो, उनको बुलाना हो या कुछ करना हो। राष्ट्रहित के कार्यों के लिए, जनहित के कार्यों के लिए हम अपने सांसद विधायक से नहीं मिलते। यह कड़वी सच्चाई है। और अगर आप नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे, तो वो कहां से मिलेगा जो केवल 5 किलो चावल के ऊपर या एक बोतल दारू के ऊपर जाके वोट करता है? तो ये पढ़े लिखे लोगों का दायित्व है अपने सांसद और विधायक को जाके बोले। सारे लोग ऐसे नहीं होते, देखो हमारे सामने बैठे हुए जागृत हैं, इसलिए तो आए हुए हैं सामने बैठे हुए। इनको नहीं बताना कुछ क्या करना, आपकी माताजी को कुछ नहीं बताना क्या करना। एकलव्य जी सामने बैठे हैं, जरा खड़े हो जाए एकलव्य जी, आपको लोग देख लेंगे पीछे से। अच्छा जानता है, अच्छी बात है। सब लोग ऐसे नहीं है, तो जो एकलव्य नहीं है उनको एकलव्य बनाना पड़ेगा, उनको टोक टोक के एकलव्य बनाना पड़ेगा, बोल बोल के एकलव्य बनाना पड़ेगा। क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे हो, उनको बोलना पड़ेगा। समस्याओं का समाधान संसद विधानसभा से ही निकलेगा। और अभी अच्छा अनुकूल अवसर है, हम चाहें तो इन व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं। एक समय के बाद बीमारी ठीक होती नहीं, वो लाइलाज हो जाती है। कैंसर जल्दी, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए उतनी जल्दी ठीक हो जाता है। एक समय के बाद जब 4th स्टेज पहुंच गया तब उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी 3rd स्टेज में चल रहा है, अभी कैंसर का इलाज हो जाए तो अच्छा है। समझदार को इशारा काफ़ी है, नहीं तो 15-20 साल के बाद ये कैंसर लाइलाज हो जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। मुल्तान वाले सारे जैन अपना बड़ी बड़ी हवेली छोड़ के आजकल दिल्ली में रह रहे हैं। पूरा मुल्तान में कारोबार जैन करते थे, पूरे सिंध का कारोबार सिंधी करते थे, आडवाणी जी, जेठमलानी जी सब वहीं से आए। पूरे कराची का कारोबार अग्रवाल माहेश्वरी मारवाड़ी किया करते थे। कोई बचा वहां अग्रवाल माहेश्वरी मारवाड़ी? कोई मुल्तान का जैन बचा? कोई काबुल का मारवाड़ी बचा? नहीं बचा। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल रही है। और एक बात याद रखिए, घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो घटेंगे तो, और लगातार घट रहे हैं। हम घट रहे हैं लफ्ज़ जिहाद के कारण, हम घट रहे हैं लैंड जिहाद के कारण, हम घट रहे हैं घुसपैठ जिहाद के कारण, हम घट रहे हैं धर्मांतरण जिहाद के कारण, हम घट रहे हैं जनसंख्या जिहाद के कारण, हम घट रहे हैं ड्रग जिहाद के कारण। और ये जिसके कारण हम घट रहे हैं,
इस पे सेमिनार करने से घटना बंद नहीं होगा, कॉन्क्लेव करने से घटना नहीं बंद होगा। जो रेशियो चेंज हो रहा है ये विचार विमर्श करने से, चिंतन मंथन करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ना, इससे नहीं। ये जो घटने वाला काम है ये तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। कुछ लोग हमको बार बार कहते हैं अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून बन गया, कुछ लोग नहीं मानेंगे। मैं समझ रहा हूं किसकी इशारा कर रहे हैं। 100% माने, 100%। आप पॉपुलेशन कंट्रोल को सीधे सीधे नागरिकता से जोड़ दो कि भैया जो हम दो हमारे दो मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म, उसकी सिटीजनशिप खत्म। अब आप फिर कहेंगे नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा तो कुछ लोग सड़क पे आ जाएंगे, जैसे सीए में हुआ था। अगला सवाल ये होता है, हमसे जो पूछते हैं सवाल, मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूं, उसका भी इलाज है। किसान क्या करता है? पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई, फिर सिंचाई, तभी तो फसल अच्छी पैदा होती है। भारत में 100 पॉलिटिकल परिवार हैं जो अराजकता फैला रहे हैं और सब 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं, 10-10 हजार करोड़ के मालिक हैं। ये सीबीआई, ईडी वगैरह सब कह लिए, लगाओ उनके पीछे, ऐसी हालत कर दो भारत छोड़ के भागे। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करो, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून लाओ। चीन में है ना, चीन के कृषि मंत्री को कुछ दिन पहले फांसी हुई, 2 साल पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई, अभी पिछले साल चीन के कंपनी के जीएम को फांसी हुई। चीन में करप्शन पे केवल और केवल फांसी है, दूसरी कोई सजा ही नहीं है। सिंगापुर में ड्रग में केवल और केवल फांसी है, आजीवन कारावास ही नहीं है। तो दुनिया के कई देशों ने कई बीमारियों को रोक के दिखाया है। अब यह भी मत कहना कि आप जापान से तुलना कर रहे हैं, हम तो चीन से तुलना कर रहे हैं। चीन हमसे 3 गुना ज्यादा है, अगर वो सब चीजों को ठीक कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते? और कुछ दिन पहले तक तो चीन पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, अब हम थोड़ा ज्यादा हो गए। तो पॉपुलेशन में चीन हमारे बराबर, जन एरिया में चीन हमसे 3 गुना ज्यादा। अगर वो घुसपैठ रोक सकता है, वो धर्मांतरण रोक सकता है, वो लव जिहाद रोक सकता है, वो लैंड जिहाद रोक सकता है, वो जो डेमोग्राफी का चेंज रोक सकता है, हम क्यों नहीं रोक सकते? लेकिन रुकने का मैंने बता दिया, अंतिम समाधान केवल और केवल चीजें रुकेंगी संसद से, बातें करने से, भाषण देने से, अच्छी बातें करने से, मंदिर बनवाने से, मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा। समाधान ये जिसके कारण हम घट रहे हैं वो तभी रुकेगा जब कानून बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।